यो सब यूट्यूब राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस टाइम पे बज रहे हैं 1:35 और मैं उठी हूँ कुछ 12 बजे, क्योंकि मैं सोई ही 4 बजे हूँ। तो और अगर इंसान 4 बजे सोएगा, और आप देख लेना क्या स्कैम हुआ था हमारे साथ कल, वो फिर आने वाले ब्लॉग में। पंखा बंद कर दो, ठंड लग रही है। कोई बात, पंखा सूख जाएगा। और मम्मी खाना ले आई है, राजमा एंड पराठा, तो खा लेते हैं भाई। बहुत ठंड लग रही है, बाल धो लिए हैं, हालत बिल्कुल नहीं है, 0.0% एनर्जी भी नहीं बची है, बट ठीक है, पेपर हवाई पढ़ना है आज। तो स्टे ट्यून फॉर मोर तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ बोलूँगी, देख लो भाई। अब यहाँ तक आए गए हो तो पूरा ब्लॉग देख के जाना। सो दिस इज़ व्हाट आई एम हैविंग इन लंच एंड ब्रेकफास्ट, और ब्रंच भी ले ही लो। एज़ यूजुअल मैं आ गई हूँ अपने मम्मी के कमरे में उन्हें परेशान करने। मम्मी यहाँ पर रेडी हो रही है। कहाँ जा रहे हो? मैं जा रही हूँ शॉपिंग। मेरे को भी ले जाओ। मस्तानी मस्तानी बुटीक जाने के लिए इतना रेडी कौन होता है? मेरा गोला देखो कितना बर्बाद हुआ पड़ा है। मम्मी मैं कितने बजे सोई हूँ? 4 o'clock। कितने घर से बता रही हूँ ना मैं कि मैं 4 o'clock सोई हूँ। मुझसे पूछो। कितने बजे सोया? मैं 5 o'clock। फिर 6 o'clock उठ गई। 1 hour, बस 1 hour, बस 1 hour। हिम्मत। दिस इज कॉल्ड मम्मी। हमारे यहाँ पे ना पानी 6 बजे आता है सुबह, और 6:30, और शाम में 7 बजे। ओह माय गॉड, एक्चुअली हमारी बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं सूरज मासर जी। उनका बर्थडे है और उन्होंने ये भेजा हमारे लिए। हैप्पीस्ट बर्थडे टू यू, लॉट्स ऑफ लव। सो हम इसे ओपन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस। ये तो उतार लेते हैं। और रिएक्शंस पर, ओ माय गॉड, वाओ चीज केक। वाओ, oh my god, thank you so much and happiest birthday to Suraj Marsal ji, and this is literally very unexpected thing। तो हम आपके लिए बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आपके मतलब आपके तरफ से हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी फॉर द बर्थडे बॉय। चीयर्स। एंड मैंने आपकी तरफ से खा लिया। So in our natural ecosystems are totally dependent on solar radiations that can be further divided into trials and aquatic। They are operated themselves, मतलब उनको छेड़ा नहीं जाता है, वो अपने आप होता है। नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम रहता है ना, इसमें बताया था कि इसमें हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को सब मिला देते हैं, फिर उसके बाद हम एक सस्टेनेबल एक सस्टेनेबल तरीका बनाते हैं। जैसे एक्वेरियम हो गया, कल्चरलाइजिंग हो गया, वैसे नेचुरल होता है, उसमें कुछ भी मैन मेड नहीं हुआ होता। तो नेचुरल इकोसिस्टम आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द सोलर रेडिएशन। They can be further divided into industrial and aquatic, they are operated by themselves without any interruptions. They are not man-made, they are self-made। सब हम जानेंगे कि फूड चेन क्या होती है। फूड चेन, इट एक्सप्लेन्स विच ऑर्गेनिज्म ईट्स द अनदर ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर बाय कंज्यूमिंग इट। It begins with the procedure level and ends up with the decomposer level. It is the feeding pattern and sharing relationship between the living organisms। मतलब अब हम देखते हैं, इसमें ना 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा कंपोनेंट है सन, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ठीक है, तो सन से एनर्जी गई प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर होता है हमारा प्लांट, क्योंकि बेसिकली सब प्लांट से शुरुआत करते हैं, और प्लांट प्रोड्यूसर से वो कंज्यूमर में जाएगा, फिर कंज्यूमर से वो सॉइल में चला जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं, एक सन है, प्लांट ने अपना खाना किससे बनाया? सन के थ्रू हेल्प से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट का खाना बना। तो प्लांट का सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है? सन है। ठीक है, तो सन प्लांट की सोर्स ऑफ एनर्जी है। और फिर उसके बाद उस प्लांट को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने खाया। ठीक है,
ग्रास हॉपर क्या हुआ हमारा? प्रोड्यूसर। तो जो प्लांट की एनर्जी थी वो गई ग्रास हॉपर में। अब ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग। तो फ्रॉग भी एक कंज्यूमर है, ठीक है। तो फिर उसके बाद फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने। अब वो जो ग्रास हॉपर से फ्रॉग ने एनर्जी कंज्यूम की थी, अब वो एनर्जी स्नेक में चली गई है, ठीक। तो स्नेक को ईगल ने खा लिया और जो स्नेक ने फ्रॉग से एनर्जी ली थी वो ईगल में चली गई, क्योंकि वो फ्रॉग स्नेक को खा लिया उसने, ठीक है। तो फिर उसके बाद स्नेक जब ईगल मर गई तो वो सॉइल में चली गई और उसको मतलब दफना दिया फॉर एग्जाम्पल। तो फिर उसको किसने खा लिया? डिकम्पोजर्स ने। तो हमारा छोटा सिंपल प्रोसेस होता है 4 मेजर कंपोनेंट्स वाला। 4 मेजर कंपोनेंट्स वाला मतलब इसमें हमें पता चलता है which organism eats another organism in the environment with the nutrients and the energy is transferred। इनको सिंपल भाषा में बोलेंगे कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरा ऑर्गेनिज्म खाया तो एनर्जी से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो अगर एक इंसान जो है वो एक नॉन वेजिटेरियन है तो उसको ये सारे प्रोसेस के बाद आकर एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। तो जैसे कि जो कंज्यूमर होता है जब वो खत्म हो जाता है तो वो दफना दिया जाता है और डिकम्पोजर से खा जाते हैं जिससे कि वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। फिर उसके बाद वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिल जाएंगे, प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलाएंगे, फिर उसके बाद उसको कोई प्रोड्यूसर खाएगा, कंज्यूमर खाएगा, डिकम्पोजर। तो ऐसे ही चलती रहती है एक फूड साइकिल। तो अब हम इसको थोड़े महंगे शब्दों में लिख लें क्योंकि महंगे शब्दों में लिखना पड़ता है ना पेपर में। इस आम भाषा में अगर लिखेंगे तो नंबर तो मिलेंगे नहीं। सो व्हाट इज अ फूड चेन? It explains which organism eats the other organism. Even suppose पाउल को मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। It explains which organism eats another organism in the environment. Oh, these brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Why you want one? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and go. गाइस अब हम आए हैं चाचू के घर। अभी ऊपर जाके आपको सबसे मिलवाते हैं। हेलो 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 बढ़िया बढ़िया हेलो बढ़िया। हेलो हेलो। देखो APS वालों का जुल्म देखो, बेचारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? कौन सा? नहीं कौन सा? कौन से वाले सब्जेक्ट की? योर फेवरेट सब्जेक्ट? शक्ल बता रही है कितना फेवरेट है ना। सरकाज़म ले लो सारी। नक्की चिकन लग रहा है भाई। हम नोट्स प्रिंट करवा रहे हैं जिससे कि लगे हम पढ़ाई करते हैं। Was I coming? No, you weren't coming. I was just focusing on this. Thank you. साक्षी दीदी suggested us कि वो प्रिंकल No, यार क्या हो गया? बड़ी बला गई। नहीं लिया तेरे को भाई, टेंशन क्यों ले रही है? हेलो कर दो पहले सारे। हेलो कर दो चाचू। ये मुंह चबा के क्यों बैठे हो? खुशी दीदी और पापा को नहीं लेना। हेलो हृदय भैया, गाइस साक्षी दीदी और पापा देख ही नहीं रहे, छोड़ो। जीजू 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 हेलो खाना तो उनको खा लियो भाई। ओके हेलो ही तो पढ़नी थी ये। सो गाइस हम अपने घर वापस आ चुके हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। होप यू लाइक माय टुडेस व्लॉग। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज दिवांशी चोपड़ा व्लॉग्स। Follow me on Instagram that is diva_chopra_ and follow me on Snapchat that is divanshi241। परंपरा को आगे बढ़ाना है और इस चैनल को 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना है। एंड अगर इस चैनल पे नया है तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन हिट कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दे। एंड इट्स योर दीवू साइनिंग ऑफ एंड योर दीवू लव्स यू।